हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज। और ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 के लिए है। ये आज हमारा दूसरा टेस्ट है। इसके पहले हमने पहला टेस्ट सॉल्व किया था तो उसका हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये हमारा आज दूसरा टेस्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम हिंदी का सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप लोग अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज कई कोचिंगों द्वारा चलाई जा रही वो सब सॉल्व करेंगे। तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टेस्ट सीरीज। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 1 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? क्या स्थान था इसमें भारत का? तो इसमें जो भारत का स्थान था यह था 8वां। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? किसने जारी किया है? तो यह जारी किया गया है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस? तो ये जो दिवस है यह मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया? किसके तहत किया गया है? तो यह किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है कि एरिथ्रिट्रोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। दूसरा पॉइंट है, एरिथ्रिट्रोल प्लेटलेट को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में भारत और किस देश के बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? किसके साथ वो किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज आयोजित किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कलक्कड़ मुंडनथुरई, तो कलक्कड़ मुंडनथुरई जो है यह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लें। अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये त्यौहार जो है यह केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम रखा गया। तो ये नाम जो रखा गया था बाहुबली रखा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना जहाज के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया? किसने भाग लिया था? तो यह जो भाग लिया गया है यह INS त्रिकंद के द्वारा भाग लिया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 एबल पुरस्कार जीता है? किसने जीता? तो यह जीता है लुइस कैफेरली ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महिला
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता है यह? तो यह जीता गया है परवीन हुड्डा के द्वारा। ऑप्शन सॉरी एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है उसके बाद नीचे कूट है। तो पहले पे है रेखा जरीन, दूसरा लवलीना बोरगोहन, और तीसरा मैरी कॉम, और चौथा जो है परवीन हुड्डा। तो इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे निखत जरीन और लवलीना बोरगोहन ने जीता है। तो 1 एवं 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 1 एवं 2 दोनों इसमें है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? कौन सबसे अहम भूमिका निभाता है? तो यह जो भूमिका निभाता है वह है वर्षण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये सम्मिलित संस्थाओं का रिपोर्ट है। तो ये जो जारी किया गया है, यह जारी किया गया ILO द्वारा और यूनिसेफ द्वारा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 एवं 3 दोनों के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है। तो भारत जो है यह निम्न मध्यम आय वर्ग का देश है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो यह जो थीम थी यह थी, ऑप्शन डी होगा, डिजिटल ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे कम विकसित देश के लिए संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन बीम थेरेपी PBT का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? किसके इलाज में किया जाता है? तो यह कैंसर के इलाज में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेजन वर्षा वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है? प्राथमिक कारक इसका क्या है? तो इसका प्राथमिक कारक हो जाएगा कृषि विस्तार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसके कारण से अमेजन जो वर्षा वन है उसका वन उन्मूलन हो रहा है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल किया है? किसने हासिल किया? तो यह हासिल किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और उत्तर प्रदेश को इसमें बड़े राज्यों में सबसे लास्ट रैंकिंग यानी कि 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है टेम्पो मिशन? तो यह जो मिशन है यह लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टेम्पो का जो फुल फॉर्म है यह होगा ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किससे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई? किसको दी गई है यह मान्यता? तो यह मान्यता मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते रहिएगा कि नवरत्न जो कंपनियां हैं वह प्रेजेंट में 16 कंपनियां हैं और महारत्न जो हैं वह 13 कंपनियां हैं। इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है, यह संबंधित है कम्बम अंगूर? तो यह संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल नहीं होगा, इसमें होगा 5 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया जाता है वह 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे
हिकिकोमोरी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? हिकिकोमोरी किस देश में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है जापान में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? तो यह आयोजन जो हुआ है यह जम्मू एवं कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है, भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की गणना का 5वां चक्र है जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरा पॉइंट है, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, ये गलत है, जबकि पहला जो है, दूसरा गलत है, पहला यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न भारत ने किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था? तो ऑपरेशन कावेरी जो है यह सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, पूछ रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो यह जो रिपोर्ट है यह प्रकाशित होती है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या है? भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो चलाया गया है उसकी अवधि क्या है? तो उसकी अवधि जो है वह 2023 से 2031 है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्करलू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? तो यह मनाया गया है वाराणसी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया है? किसके द्वारा रखा गया है? तो यह प्रस्ताव रखा गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साथी पोर्टल के बारे में। साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कूट से सही उत्तर चुनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट दिए हुए हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में देखी गई माउंटी वीडियो मारू का संबंध है? किससे संबंध है माउंट वीडियो मारू का? तो इसका संबंध है जापान से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह एक जापानी जहाज था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक युद्धबंदियों को ले जाते समय डूब गया था। माउंटे वीडियो मारू। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। माउंट वीडियो जो है यह उरुग्वे की राजधानी भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दक्षिण अमेरिका मत लगाइएगा, ये जापान से रिलेटेड है, जानते रहिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? किसने की है यह घोषणा? तो यह घोषणा किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किया है यह हस्ताक्षर? तो यह किया गया है USA के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें हैं? इसमें से रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे प्राकृतिक रेशम हो गया, जूट हो गया और कपास हो गया, ये सब जो है रेशे वाली फसलें हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है?
किस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो यह पॉइंट दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं इसको। यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। दूसरा है, इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं? जो तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं वह कौन सी हैं? तो वह पी तरंगे यानी कि प्राथमिक जो वेव हैं वो होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखीय भू आकृतियों में एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे डाट डाट के रूप में जाना जाता है। उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है लेकोलिथ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विवर्तन की प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, अब सारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का उदाहरण है। एक अभिसारित परिसीमा का उदाहरण है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सही है, तो इसमें सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है। ध्रुवीय पलायन बल का संबंध किससे है? तो ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है पृथ्वी का परिभ्रमण से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है, पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंध है ध्रुवीय पलायन बल का। नेक्स्ट प्रश्न है, भूप्रपटी के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम होगा, फिर सोडियम होगा और फिर कैल्शियम होगा। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। इसे डैट डैट के रूप में जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे पेट्रोलॉजी के रूप में जाना जाता है, खनिज विज्ञान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है? कौन सा समुद्र ऐसा है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है? तो सार्गेसो सागर हो जाएगा, इसका कोई तटरेखा नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? कौन सी इसमें ऐसी है जो प्रशांत महासागर से संबंधित है? तो क्यूरोसियो की जो जलधारा है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? कौन सा मरुस्थल है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे कालाहारी जो दे रहा है, कालाहारी मरुस्थल यह अफ्रीका महाद्वीप में है, एशिया में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और स्रोत देश सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो अमू दरिया तुर्कमेनिस्तान से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों से उतरती है। इसे यह भी कहा जाता है, तो इसे जो है चिनूक कहा जाता है, जिसको स्नो ईटर भी वहाँ पे कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह गर्म हवा है जो कि बर्फ को पिघला देती है, इसलिए इसे स्नो ईटर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन सा यहाँ पे सही है? पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट दिया हुआ है, तो हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियों हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हार्न का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है, आल्प्स में सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हार्न के उदाहरण हैं।
अब नीचे दिया हुआ है कुड से सही उत्तर चूज करना है। तो इसमें जो सही आंसर है वह दोनों यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है? कौन सी इसमें ओजोन परत के ऊपर मौजूद है? तो ओजोन परत के ऊपर जो होगा वह हो जाएगा मध्यमंडल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन परत है, उसके ऊपर जो मंडल होता है वह होता है मध्यमंडल। तो इसी को पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है? दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो यह जो देश होगा यह लाओस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। लाओस जो है यह स्थल रुद्ध देश है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तन की गतिविधि के लिए जानी जाती है? तो यह हो जाएगा केन्या। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। केन्या जो है वह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? काला सागर को मरमरा सागर से कौन सी जल संधि जो है वह जोड़ती है? तो ये जो जल संधि है यह हो जाएगी बास्पोरस जल संधि। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है? कौन सा है वो खनिज? तो वो हो जाएगा क्रोमियम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? तो यह जो है यह तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? कौन सा यहाँ पे है जो कि कार्य करता है एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक सीमा के रूप में? तो यह जो होगा यह काकेकस हो जाएगा, काकेसस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। कौन सा है वह? तो वो हो जाएगा एटलस पर्वत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आँखों रात के व्यवहार के लिए जानी जाती हैं? कौन सा है यहाँ पे? तो यह हो जाएगा लेमुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम सही है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित किया हुआ है? तो बिली विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों झील और महाद्वीपों में से कौन सा सही है? कौन सा इसमें से सही है? तो टिटिकाका झील जो है दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बैकाल झील ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, रूस में है। लेक आयर जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और सुपेरियर झील जो है यह उत्तरी अमेरिका में है। तो जो सही सुमेलित है पहले से वह है ऑप्शन डी, टिटिकाका झील जो है यह दक्षिण अमेरिका की झील है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सोलोमन द्वीप जो है यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट एसो, तो माउंट एसो जो है यह जापान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोठवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पोठवार पठार, तो यह स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सियरा नेवादा रेंज एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है सियरा नेवादा? तो यह ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? मेकांग नदी, तो यह गिरती है दक्षिण चीन सागर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड कैन्यन उदाहरण है, ग्रैंड कैन्यन किसका उदाहरण है? तो यह अवनलिका अपरदन का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन एवं कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। कारण क्या है? उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है?
तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा इसमें से अजैविक घटक नहीं है? तो जो परजीवी दिया हुआ है ये अजैविक नहीं होते हैं, जैविक घटक हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है? कौन सा इसमें से पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है? तो इसका जो सही क्रम होगा वह होगा जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम और जीवमंडल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी अप्रभावित रहती है कहलाती है, क्या कहलाती है वो? तो वह कहलाती है अंतरजातीय परजीविता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? कौन सा इसमें से कथन जो है वह सही है? तो किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बेलांचली पौधों की जड़ें नरम ऊतक से बनी होती हैं ताकि पौधे जल में श्वास ले सकें, ये भी सही है। देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय की खड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, चैंपियन और सेठ के ने भारतीय वनों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ये गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पेरीफाइटन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? किसे सर्वाधिक उत्पादक माना जाता है? तो यह ज्वार नदमुख यानी कि जो ज्वारीय क्षेत्र होता है उन्हें माना जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81, इसमें पूछ रहा है कि स्वच्छ गंगा निधि CGF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये पूछ रहा है। तो इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है, ये कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाई एश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट 1 है, फ्लाई एश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी कम कर देती है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला पॉइंट सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, दूसरा पॉइंट गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नागालैंड को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धातु रोग सही नहीं है? कौन सा ऐसा है जो कि यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है? तो जो लेड दिया हुआ है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो लेड से नहीं होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है या नाइट्रेट से होता है। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी पारा मीनामाटा रोग होता है, और ये मीनामाटा रोग पारा का दूसरा रूप मरकरी दिया हुआ था, मरकरी नाम दिया हुआ था, और यही प्रश्न RO में पूछा गया था। तो पारा से जो रोग होता है, पारा या मरकरी से जो रोग होता है मीनामाटा रोग है। कैडमियम से जो रोग होता है टाई है। आर्सेनिक से जो होता है ब्लैकफुट रोग होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है या नाइट्रेट से होता है, ना कि लेड से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र को कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है? कौन सी प्रक्रिया है जिसमें इसका उपयोग होता है? तो यह बायो रेमिडिएशन में कवक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो ये जो लाइकेन है यह एक संकेतक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ ये उगता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो सह उत्पादन ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलोनी प्रतिविकार CCD संबंधित है। कॉलोनी प्रतिविकार किससे संबंधित है? तो कॉलोनी प्रतिविकार जो है यह संबंधित है मधुमक्खियों से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोग के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किए जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था? तो यह जो वृक्ष था यह रबर का वृक्ष था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संरक्षण का एक रूप नहीं है? कौन सा इसमें से एक रूप नहीं है स्वास्थ्य संरक्षण का? तो प्राणी उद्यान जो है यह स्वास्थ्य संरक्षण का एक रूप नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं? फेफड़े नहीं होते, गलफड़े होते हैं। तो यह ईल में होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी IUCN लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? कौन सी इसमें से गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग जो है यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जीव जो रिएंडर पेस्ट रोग का कारण बनता है किसके कारण होता है? तो यह माइक्रोबिली वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, समुद्री घास आवृतबीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं। दूसरा पॉइंट है, समुद्री शैवाल थैलाइड पौधे हैं जिनमें जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों का कोई अंतर नहीं होता है। इसमें से पूछा गया है कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति है। दूसरा पॉइंट है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में बस्तियों, फसल, भूमि और गहन मनोरंजन के क्षेत्र की अनुमति है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो कोड से यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे एक भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो, यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा इसमें से स्थित है? तो सरसई नावर झील जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सरसई नावर जो झील है यह इटावा जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो गूगामल राष्ट्रीय उद्यान जो तेलंगाना दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गूगामल जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि तेलंगाना में। तो इसका जो और जो सब है वो सही सुमेलित है, यानी कि रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में ये भी सही है। और मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान या मिजोरम में है, ये भी सही है। बस ये जो गूगामल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गूगामल जो है यह महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? रबी के मौसम में किस फसल की खेती की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जौ की और सरसों की खेती जो होती है यह रबी के मौसम में होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और अगर आप लोगों ने RO का एग्जाम दिया होगा तो इस बार भी बोर्ड पूछा गया था, जिसमें जो है काफ़ी बोर्ड बेंगलुरु ना देकर के कोई दूसरा हैदराबाद दिया हुआ था, तो वही उसमें गलत ऑप्शन था, एलिमिनेट करने के लिए आया था। तो इसको याद रखिएगा।
एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर आधारित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो यह आधारित होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के सिफारिश पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस शस्त्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया? कौन सा शस्त्र था जिसमें घोषित किया गया? तो यह जो शस्त्र था यह था 75वां शस्त्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे कृषि क्रांतियां हैं और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो स्वर्णिम रेशा क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? धूसर क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है यह तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। लाल क्रांति है टमाटर उत्पादन से। धूसर क्रांति हो जाएगा उर्वरक से। और स्वर्णिम रेशा क्रांति जो है यह जूट के उत्पादन से संबंधित है। आप लोग देखेंगे तो इनडायरेक्टली ये प्रश्न भी आरओ में पूछा गया था, जो जूट को लेकर के पूछा गया था कि जूट उत्तर प्रदेश जूट भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। और पूछा गया था कि जूट से जो संबंधित क्रांति है वह पीली क्रांति है। तो पीली क्रांति नहीं है, स्वर्णिम रेशा क्रांति है, जूट से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसको। और इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्रांतियां जो हैं उनको याद रखिए, जैसे नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है। स्वर्णिम रेशा क्रांति जो है जूट उत्पादन से है। स्वर्णिम क्रांति जो है वह फल उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न से है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति जो है मांस और मुर्गी पालन से है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति जो है वह आलू से है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है वह दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है वह तिलहन उत्पादन से है। तो ये सारी क्रांतियां हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा यहाँ पे सही है? पहला पॉइंट है, चावल और जूट में कृषि की मुख्य फसलें हैं। दूसरा है, सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं वह बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 104, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले मध्य प्रदेश होगा जिसमें मक्के की खेती सबसे ज़्यादा होती है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर आएगा राजस्थान, और फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी नाबार्ड की स्थापना? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो राजधानी है वह मुंबई में स्थित है। शिवरामन स्मिथ की सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था? कौन 2004 में इसके अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 107, कश्मीर हिमालय में करेवा संरचनाएं किसके उत्पादन हेतु उपयुक्त होने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह जो प्रसिद्ध है यह किसके लिए है? तो यह है जाफरान यानी कि केसर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये BPSC में ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, तो याद रखिएगा। जो करेवा मिट्टी होती हैं या जाफरान यानी कि केसर के उत्पादन के लिए होती हैं, बेहद लाभदायक होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ प्रश्न पूछ ही लिया गया। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो
मुख्यालय है वह बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है और ये प्रश्न ROE में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है इसमें से? तो हरियाणा जो है वह नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि संसाधन परिषद की स्थापना कब की गई? भारतीय कृषि संसाधन परिषद की स्थापना, तो भारतीय कृषि संसाधन परिषद की स्थापना जो है वह 16 जुलाई 1929 को किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि संसाधन परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित में से किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? तो यह माना जाता है MH मैरी गौड़ा को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मवेशी हैं, फिर आपके राजस्थान में है और फिर बिहार में और देन मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? सबसे पूर्वी राज्य पूछ रहा है, तो वह जो सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मिजोरम, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पे सबसे पूर्वी राज्य होगा वह मिजोरम होगा। पहले त्रिपुरा और फिर मिजोरम, और उधर से आएंगे तो पहले मिजोरम पड़ेगा, पूर्व साइड से पहले मिजोरम फिर त्रिपुरा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे पॉइंट है, ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, इन चट्टान प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस से लेकर नवीनतम चट्टानें शामिल हैं। नीचे पूछा हुआ है, कूट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, यह दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुगा घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा तट यहाँ पे भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट हो जाएगा, और हो जाएगा आपका आंध्र तट और उत्कल तट। उत्कल मतलब उड़ीसा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2, 3 एवं 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, ब्रह्मपुत्र बाढ़ चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है। कारण क्या है? इसकी अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी हैं और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो पहला सही है, मतलब ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि कथन सही है कारण गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतःदेशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? अंतःदेशीय, तो यहाँ पे घग्गर हो जाएगा, लूनी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, क्योंकि घग्गर और लूनी जो है वह अंतःदेशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है ये पूछा है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह हो जाएगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल नीनो के बारे में। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन पहले देखते हैं। कथन है, यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है। दूसरा पॉइंट है, यह मानसून गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता करता है। कौन यहाँ पे तो पूछा है कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो हैं वह सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? जनक चट्टान, तापमान, तलरूप, समय। कौन सा इसमें से प्रभावित करते हैं?
तो इसमें सभी जो हैं सभी प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि इसमें एल्यूमिना, कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी होती है, यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो कि मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है? तो खनन जो है यह मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टुंड्रा मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरा पॉइंट है, यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर चुनें। कौन सा इसमें से सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं वह सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामान्य रूप में पाए जाने वाले वन है? कौन सा वन है जो भारत में सामान्य रूप में पाया जाता है? तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है यह भारत में सामान्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य था। पहला पॉइंट है, 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना। दूसरा पॉइंट है, देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो उद्देश्य था दोनों था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि संबंधी सूखा माना जाता है। कृषि संबंधी सूखा क्या माना जाता है? तो यह मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये गलत है, क्योंकि जो पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर होता है वह प्रति चक्रवात में होता है, ना कि चक्रवात में। चक्रवात में जो पवनों का प्रवाह होता है वह बाहर से केंद्र की ओर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध है, बाकी सारे कथन सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल विभाजक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, इसमें रिसाव, तालाबों, पुनर्भरण कुओं जैसे तरीकों के माध्यम से भूजल के प्रवाह को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण करना शामिल है। दूसरा पॉइंट है, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल ग्रहण विकास परियोजना है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार नहीं है? कौन सा इसमें एक प्रकार नहीं है? तो टुंड्रा जो है यह समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह अयस्क की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है? लौह अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गोंडवाना में जो है कोयला के लिए फेमस है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ कॉपर फील्ड दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है। चंद्रपुर, एक मिनट, हाँ चंद्रपुर, तो चंद्रपुर जो दिया हुआ है यह हो जाएगा महाराष्ट्र। हसन जो है यह हसन हो जाएगा कर्नाटका। और खम्माड़ जो है यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और खेतड़ी हो जाएगा राजस्थान। तो इसका जो सही कोड होगा 1 4 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोनाई, किरुबुरई, नोवामुंडी खदानें किस खनिज से संबंधित हैं? ये खदानें किस खनिज से संबंधित है? या लौह अयस्क से संबंधित है। बोनाई, किरुबुरु और नोवामुंडी जो खदानें हैं वह लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, तमिलनाडु भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। दूसरा पॉइंट है, मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, तो पहला यहाँ पे गलत है, केवल दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन कौन सा खनिज यहाँ पे आवश्यक है? तो यहाँ पे कोकिंग कोल
डोलोमाइट और क्रोमियम की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार कीजिए। कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी गोल्ड फील्ड, रामगिरी गोल्ड फील्ड। उपरोक्त में से कौन सा गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है? कर्नाटक में कौन कौन सा यहाँ पे स्थित है ये पूछा है। तो कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी जो गोल्ड फील्ड है यह कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? कौन सी यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो महानंदा जो है यह उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूस्खलन की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट है, ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषताएं हैं। दूसरा पॉइंट है, ये काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? कौन सी इसमें ऐसी प्लेट है जो कि छोटी नहीं है? तो अंटार्कटिक प्लेट जो है यह छोटी प्लेट नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई। कब की गई राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना? तो 2009 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ अधिनियम है दूसरी तरफ वर्ष है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में दिया हुआ है गलत है, 1973 में है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। बाकी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 बिल्कुल सही है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है और प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 का है, ना कि 1972 का। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य है? आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो कार्बन सिंक जो है यह प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समयावधि क्या है? तो यह जो समयावधि है यह 2020 से 2025 है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है, पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के मिएंडर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला मतलब ऑप्शन इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, नदी के मिएंडर्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। गोखुर झील का मिएंडर्स के कारण ही निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा इसमें भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, बधावन जो है यह पूर्वी तट पर नहीं है, यह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो किशड़ा का पेनगंगा नहीं है। पेनगंगा जो है वह गोदावरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी गोदावरी का मंजीरा बिल्कुल सही है, महानदी का हंसदो भी सही है, हंसदेव, और झेलम का किशनगंगा भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेनगंगा गोदावरी की सहायक है, कृष्णा की सहायक नहीं है। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।